मोहम्मद दीपक बजरंग दल है, देश का बल बजरंग दल। तेरे बाप लोग आए थे, कितने बाप है? माँ का दूध पे तू आ इधर। दीपक मुल्ला भाग गया। औरतों की चुन्नी में मुंह छिपा कर लुगाई भागती है ना, ऐसे ही भागा हुआ दीपक भी। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। सच मानिए तो देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। चारों तरफ इन जैसे बेलगाम गुंडे खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। पुलिस पर सत्ता संरक्षण में पाले गए कुत्तों को बचाने, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने, गाली गलौज करने, स्कूल कॉलेज से लेकर सड़क और गली मोहल्ले तक घुसकर किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं करना है, ये बताने वाले गुंडे अराजकता फैला रहे हैं। मोहम्मद दीपक की मानसिकता और ऐसी जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी। लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं है, वरना इस देश में तमाम सुरक्षा एजेंसियों के होते हुए देश का बल बजरंग दल जैसा नारा लगाने की हिम्मत कौन करता। सोचिए, ये नारा लगाकर किसको चुनौती दी गई? क्या उस देश के प्रधानमंत्री को, जिसके पास देश की सबसे ताकतवर सेनाओं की बागडोर है, जिसके पास रॉ आईबी जैसी खुफिया एजेंसियां हैं, जिनके पास परमाणु शक्ति है, क्या उस देश का प्रधानमंत्री ये नारे नहीं सुन रहा है? बजरंग दल है, देश का बल बजरंग दल। सुन रहे हैं ना प्रधानमंत्री साहब? ये लुच्चे लफंगे बदमाश गुंडे किस्म के लोग एक भारत में, एक संविधान के नीचे एक अलग सल्तनत की स्थापना कर चुके हैं। अगर भरोसा ना हो तो फिर से सुन लीजिए। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। क्या ये हमारे देश की सेनाओं और राज्य सरकारों में काम करने वाली पुलिस व्यवस्था का अपमान नहीं है? क्या उन तमाम सुरक्षा बलों का अपमान नहीं है जो इस देश के अमन चैन के लिए दिन रात एक करते हैं? तो फिर अराजकता फैलाने वालों को धर्म के नाम पर नफरत की आग लगाने की छूट किसने दी है? और अगर इतना ही भाईचारे का शौक है ना, तो बांग्लादेश जाओ। मोहम्मद दीपक की मानसिकता और ऐसी जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी। किसने दी है धर्म के नाम पर गाली गलौज करने, धमकाने, मारपीट करने, आइडेंटिटी चेक करने और धर्म के नाम पर बायकॉट करने की आजादी? कोट द्वार में मोहम्मद दीपक ने इन जैसे जाहिलों को चुनौती दी तो धर्म के नाम पर आतंक मचाने वालों के सामने पुष्कर सिंह धामी का पूरा सिस्टम बौना बनकर खड़ा रहा। सामने खड़े होकर अराजकता फैलाने वालों का तमाशा देखा। इन लोगों ने देखा कि अपने देश, प्रदेश, जिले, शहर में अपने ही एक नागरिक के आत्मसम्मान की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही थी। मां बहन की गाली से लेकर दीपक मुल्ला भाग गया जैसे नारे नफरती लगाए जा रहे थे। और कार्रवाई के नाम पर इंसानियत को बचाने वाले, नफरत के खिलाफ आवाज उठाने वाले दीपक कुमार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। सोचे, उत्तराखंड की काबिल पुलिस को दीपक और उसके दोस्त विजय की इंसानियत में शांति भंग करने, चोरी और लूटपाट करने जैसी साजिश नजर आती है, लेकिन बजरंग दल की गुंडागर्दी, मां बहन की गाली, जान से मारने की धमकी, दीपक मुल्ला जैसे भड़काऊ नारे लगाने जैसी अपमानित करने वाली भाषा में काबिल अफसरों और पुष्कर सिंह धामी को कुछ गलत नहीं नजर आता है। मोहम्मद दीपक, तेरे बाप लोग आए थे, कितने बाप है? तेरी बिजनेस कर देंगे, सुअर की औलाद। तूने माँ का दूध पे तू आ इधर। अगर किसी को लगता है कि धर्म के नाम पर किसी दुकान, किसी मकान, किसी सड़क, किसी ऐतिहासिक इमारत या किसी इंसान का नाम बदलकर कोई देश विश्व गुरु बन सकता है, तो दुनिया के न जाने कितने देश अब तक ऐसा कर चुके होते। तब तो अम्बेडकर भी विदेश में पढ़कर ये ज्ञान नहीं दे रहे होते कि शिक्षा सशक्तिकरण, सम्मान और सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन है। उन्होंने नहीं लिखा होता कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सवाल है कि आज के सत्ताधीशों को ये बात कौन समझाएगा? कौन बताएगा कि अगर ऐसा करने से कोई विश्व गुरु बन जाता तो आजादी के 70 साल बाद भी 5 किलो राशन पर सबसे बड़ी आबादी को पालने की जिम्मेदारी आपकी सरकार पर नहीं होती। तब तो पहले दिन से गांधी, पटेल, नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आजाद जैसे नेताओं को धर्म परिवर्तन कराने, धार्मिक पहचान बताने वाले इंस्टीट्यूट खोलकर देश को सालों पहले विश्व गुरु बना देना चाहिए था। IIM, IIT, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और तमाम इंस्टीट्यूशंस की जरूरत फिर कहां थी? सच मानिए तो इस नफरती आग को भड़काने वाला इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसने सबसे पहले कपड़ों से पहचान बताई, पंचर बनाने वालों को अब्दुल बताया और अपने वोट के लालच में नफरत की आग लगाने वाले बंदरों के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया, जो अब अलग अलग जगहों पर काटने के लिए दौड़ रहे हैं।
जैसे इस तस्वीर को देख लीजिए, जिसमें दक्ष चौधरी और उनकी जाहिल मंडली न सिर्फ एक देश के नागरिक बल्कि संसद के एक सांसद को कुत्ता बता रहे हैं। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर बात करते हैं। ओवैसी का जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं ओवैसी तुझे, वफादार बन के रहे। ये असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, जिनको बीजेपी का पालतू कुत्ता बताया जा रहा है, खुलेआम गाली दी जा रही है। यहां ना तो नफरत दिख रही है, न एक सांसद का अपमान। ऐसी ही तस्वीर फैलाने वाली एक और तस्वीर सामने आई है, जो आए दिन मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलती है, धर्म का ठेकेदार बनकर कहीं भी हिंदू मुस्लिम करती है। उद्देश्य मुल्ला मुक्त भारत करना, जितनी भी कटी पतंगे सारी आउटसाइड चले जाए। अपने धर्म के लिए जागरूक रहो, अपनी परंपरा के लिए जागरूक रहो। हिंदू हिंदू करना सीखो, हिंदू मुल्ला करना मत सीखो। लेकिन ऐसे लोगों का पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। सबसे ज्यादा शर्मनाक यह है कि पुलिस नफरत फैलाने वालों के साथ खड़ी है। जो उनके विरोध में खड़ा है उनको सजा दी जा रही है, चाहे मोहम्मद दीपक हो या फिर विजय। तभी तो ऐसे गुंडों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। वरना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कुछ दिन पहले हिंदू संगठनों के आतंक से डरकर एक लड़का और लड़की ऊपर से कूद गए। बताया जा रहा है कि दोनों कैफे में खाना खा रहे थे, तभी हिंदूवादी संगठन के कुछ गुंडे उन्हें डराने धमकाने आ गए। दोनों का पहचान पत्र मांगने लगे। इनकी गुंडई से डरकर लड़का और लड़की ऊपर से कूद गए। दोनों को गंभीर चोट लगी। बताइए इनके आतंक से लोग कितना परेशान हैं, कितने डरे हुए हैं। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री सब कुछ देखकर भी चुप्पी साधे हुए, आंखों में पट्टी बांधे हुए है और उसको सुनाई तक नहीं दे रहा है। उसे नहीं फर्क पड़ता कि किसको धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, किसको धर्म के नाम पर लिंच किया जा रहा है और किसको पहचान के नाम पर डराया और धमकाया जा रहा है। वो मदमस्त है जनता का सरदार बनकर और नफरत भड़काने वाले उनके नाम पर। ये हाल है देश का। नमस्कार।